नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। आधी आबादी, क्या ये सिर्फ वोट बैंक के लिए है? क्या इसकी सुरक्षा करना सरकार का दायित्व नहीं है? बड़ी बड़ी बातें होती है बिहार की बेटी को लेकर। बिहार की बेटी की चर्चा हाल ही में खूब हो रही है। शायद बताने की जरूरत नहीं है किस मामले में चर्चा हो रही है, लेकिन जो बिहार में है, जो बिहार की बेटी है, जो बिहार की बहू है, वो कितनी सुरक्षित है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। एक मामला सामने आया जहां पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एक महिला भटकती रही, धरना देना पड़ा। जब न्यूज इंडिया ने सवाल उठाया, मामला उठाया, तब जाकर एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या एफआईआर दर्ज होना बस काफी है या फिर उन मंचलों को पकड़ा जाएगा जो लोग कई साल से उसे परेशान कर रहे थे? इसके साथ ही अगर एफआईआर दर्ज कोई नहीं करता है पुलिस वाला, तो आप, जी हाँ, आप क्या कर सकते हैं, ये भी हम बताएंगे। वकील हमारे साथ जुड़ेंगे कि आपके राइट्स क्या है, अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा नेताओं से भी बात करेंगे। सवाल उन पर भी उठ रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले में एक नेता का नाम सामने आ रहा है कि उसका हस्तक्षेप था, दबंगों के सिर उसका हाथ था, इसीलिए शायद पुलिस डर रही थी। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुलिस ने जो रवैया अपनाया है नारी को लेकर, उसके बाद तो यही कहेंगे, बेचारी नारी पुलिस की मारी। किसी भी राज्य की राजधानी सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन क्या वाकई में वहां पर महफूज है महिलाएं? इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे। फिलहाल रिपोर्ट देखिए, आगे चर्चा बाद में करेंगे। महिलाओं को लेकर पटना पुलिस कितनी गंभीर है, इस मामले से साफ हो गया। एक महिला एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भटकती रही, जब नहीं सुनी गई तो धरने पर ही बैठ गई। पटना के जक्कनपुर थाने में एक महिला सुबह 7 बजे से ही धरने पर बैठी थी। महिला का आरोप था कि थाने में उसका मामला दर्ज नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि मामला कल देर शाम का है, जब 2 लड़कों ने महिला के साथ न सिर्फ छेड़खानी की बल्कि उसकी पिटाई भी की। महिला का आरोप है कि दोनों लड़के उसे 2014 से ही परेशान कर रहे हैं। इस बारे में उसने पुलिस से कई बार शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने लड़कों पर कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, जदयू के बांकीपुर विधानसभा के अध्यक्ष है। क्या उन्होंने भी आपके साथ मार? हाँ जी सर। क्या कब? वो 2017 के मार्च 7 तारीख को मेरे साथ ये दुर्घटना हुई थी, जो हमको मारा पीटा गया था और देसी कट्टा भिड़ाया गया था मेरे ऊपर। उसी टाइम हम आकर के एफआईआर किए थे। एफआईआर वही एफआईआर में, उसी एफआईआर के में जो है संबंध में वो जेल जा चुका है। जेल जा करके 1 महीना 5 दिन 6 दिन में वो निकल के आया है जेल से। फिर आपके साथ बदमाशी कर रहा है, मेरे साथ मारपीट कर रहा है, धमकी दे रहा है केस उठाने का, केस उठा लो नहीं तो जान से मार देंगे। क्या नाम है नेता का? संतोष कुमार यादव। क्या है वो? बांकीपुर विधानसभा का अध्यक्ष है। किस पार्टी से? जदयू। आरोप लग रहा है कि बांकीपुर जदयू जिला अध्यक्ष संतोष कुमार की दबंगों से पहचान है। यही वजह है कि पुलिस मामले में ढिलाई बरत रही थी, लेकिन जब न्यूज इंडिया ने इस मामले को प्रमुखता से दिखाया तो थाना प्रशासन ने आनन फानन में महिला का केस दर्ज किया। यही नहीं, पुलिस कर्मियों ने महिला से ये भी कहा कि आखिर मीडिया के पास जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन सवाल पुलिस और सरकार से है, महिला अगर मीडिया को नहीं बताती तो क्या आप रिपोर्ट दर्ज करते? बार बार कहा गया जब थाना अध्यक्ष आएंगे रिपोर्ट लिखेंगे। सवाल ये भी है कि अगर थाना अध्यक्ष नहीं आएंगे तो क्या किसी की भी फरियाद नहीं सुनी जाएगी? न्यूज इंडिया के लिए पटना से नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो वाकई में सवाल यही है, अगर थाना अध्यक्ष कहीं जाते हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ, और बार बार जब मीडिया ने भी कहा कि रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई, तो ये कहा गया थाना अध्यक्ष आएंगे तब लिखे जाएंगे। थाना अध्यक्ष अगर सुबह गए हैं 7-8 बजे, शाम को आएंगे तो क्या कोई भी मामले का केस दर्ज नहीं होगा? अगर दर्ज नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं? वकील हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं, नीरज त्रिपाठी सीधे पटना से। नीरज, न्यूज इंडिया ने इस मामले को गंभीरता से लिया, तब जाकर तो एफआईआर दर्ज की गई है। क्या कहा वहां पर पुलिस वालों ने, क्योंकि अभी पुलिस का पक्ष आना बाकी है?
जी, जाहिर सी बात है रजनी कि कहीं ना कहीं न्यूज इंडिया की पहल के बाद ही इस महिला का आज मामला दर्ज किया गया है। जिस तरह से आपको बता दूं, ये महिला के साथ मारपीट कल देर रात की गई है, जब ये पटना के जक्करपुर थाना स्थित रास्ते से गुजर रही थी। कुछ दबंगों ने, जो इसके महिला का साफ तौर से आरोप है कि स्थानीय दबंग जो है कहीं ना कहीं इसके साथ आए दिनों छेड़छाड़ करते हैं, और कहीं ना कहीं जो स्थानीय दबंग को एक जदयू नेता जो अपने आप को विधान मंडल का अध्यक्ष बताता है जदयू का, उसके तरफ से कहीं ना कहीं स्थानीय आरोपियों को शह मिली हुई है, और इसी को लेकर जो है लगातार इस महिला को तंग किया जा रहा है। और पिछले 2014 से अगर हम बात करें, इस महिला ने साफ तौर से आरोप लगाया है कि 2014 से इसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, और कल देर रात इसके साथ पटना के जक्कनपुर इलाके में ही छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। और अगर आपने जिस तरह से पूछा कि अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है, तो अभी हमसे थोड़ी देर पहले हमारे इलाके के जक्कनपुर थानाध्यक्ष से बात हुई। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अपराधियों के पकड़ने के लिए तबातोड़ छापेमारी की जा रही है और जल्द ही अपराधी गिरफ्त में होंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल यहां यह उठता है रजनी कि जब एक घटना को लेकर एक पीड़ित महिला पटना के जक्कनपुर इलाके में के थाने में पहुंचती है, और जब उसके साथ घटना हो जाती है और वो देर रात थाने में मामला दर्ज कराने पहुंचती है, तो देर रात होने की वजह से उसे यह कह के टाल दिया जाता है, उसका मामला दर्ज नहीं किया जाता है कि अभी रात हो गई, आप सुबह आ जाओ, आपका मामला दर्ज कर लिया जाएगा। फिर कहीं ना कहीं महिला सुबह 7 बजे थाने पहुंचती है और उसे यह कह के रुकने को कहा जाता है कि आप अभी थोड़ी देर इंतजार कीजिए, इंस्पेक्टर साहब नहीं है, जब इंस्पेक्टर साहब आएंगे तो मामला दर्ज किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये बातें बहुत ही अजीब लगती हैं पटना पुलिस की तरफ से, जो पटना पुलिस इतने दावे करती है कि हर तरह किसी भी तरह के पीड़ित अगर थाने में आते हैं तो उनके साथ उचित न्याय होता है, उनका एफआईआर दर्ज किया जाता है। हालांकि आला अधिकारी साफ दिशा निर्देश देते नजर आते हैं कि किसी भी तरह का मामला हो त्वरित कार्रवाई करते हुए उस मामले में एफआईआर लॉन्च की जाए। मगर कहीं ना कहीं जक्कनपुर में यह ढिलाई का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने साफ तौर से आरोप लगाया है कि इलाके के जो दबंग है 2014 से उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे रहे हैं, और उसका सह कहीं ना कहीं जो जदयू के जो विधानमंडल के अध्यक्ष बताए जाते हैं, बांकीपुर विधानसभा के अध्यक्ष है संतोष कुमार यादव, जो महिला ने नाम बताया है कि उनके शहर पर जो इलाका के दबंग लोग हैं उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, और जो कुछ अपराधी नाम सामने आए हैं, आरोप उन पर लग रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे पुलिस किसी के भी उस पर काम करती रहेगी? क्या एफआईआर दर्ज करवाना जरूरी नहीं? अगर नहीं करती है तो क्या आप कर सकते हैं? वकील साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। एक मामला जो सामने आया कि एक महिला भटकती रही, रात को गई तो कहा गया सुबह आई है, सुबह गई तो वो खून से लथपथी, कहा था मेडिकल करवाइए, मेडिकल करवाया तो बोला इसमें लिखी है इंजरी। ये जो गोल गोल घुमाया है पुलिस ने, क्या आम इंसान कोई अधिकार है कि वो अपने उस अधिकार के तहत एफआईआर दर्ज करवा सके? अगर कोई पुलिस वाला नहीं कर रहा है एफआईआर दर्ज, तो क्या कर सकते हैं हम और आप? देखिए, एक्चुअली बात ऐसा है कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो उसके सुपीरियर अफसर से जो भी विक्टिम है उसको मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो टेलीफोन से भी एफआईआर दर्ज हो सकता है। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो न्यायालय में भी 156 क्लॉज 3 में डायरेक्ट एफआईआर लॉज हो करके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कंसर्निंग पीएस को भेजा जा सकता है। लेकिन जहां तक है ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, 376 का केस है, लगातार कंटिन्यू उसके साथ ऑफेंस हो रहा है और इसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है। इस पर तो संबंधित पुलिस अफसर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो है 376 इनमें इस पर कंटिन्यू इस पर जो है रेप हो रहा है, इसके साथ जौन शोषण हो रहा है, जिसमें मिनिमम कन्विक्शन 5 ईयर्स है। और इसके बाद जो है कि आईटी एक्ट 2000 की धारा 67A है, उसमें भी अगर कोई उससे वीडियो बना लेता है या कुछ भी इस तरह का बना करके ब्रॉडकास्ट करता है या करने का अटेम्प्ट करता है, उसमें भी मिनिमम 5 ईयर्स कन्विक्शन है और 3 लाख फाइन है मिनिमम फर्स्ट ऑफेंस के लिए, और सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए 7 ईयर्स कन्विक्शन है। ये तो बहुत सेंसिटिव मैटर है। पुलिस अफसर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ एफआईआर तो दर्ज होनी ही चाहिए। और अगर नहीं होती है तो डायरेक्ट सीजीएम क्या है, यहाँ भी एफआईआर लॉन्च कर 156 क्लॉज 3 में ट्रांसफर किया जा सकता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंसर्निंग पीएस को। यानी थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। अधिकार हैं हमारे पास से। पुलिस के अगर थानाध्यक्ष रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं तो और भी आप हमारे साथ बने रहिए। उषा विद्यार्थी जी जुड़ रही हैं जो कि बीजेपी की नेत्री हैं। स्वागत है उषा जी। महिलाओं पर जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे हैं, सबके लिए सोचने का विषय है कि आखिर क्यों हो रहा है। एक तो अपराध हो रहा है, ऊपर से पुलिस जो ढिलाई बरत रही है, क्या वो भी एक बड़ी वजह है? उषा विद्यार्थी जी, चलिए लौटेंगे, लगता है आवाज नहीं आ रही है। उमेश कुमार जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। जब ये महिला गई, बार बार इससे कहा गया कि अभी थानाध्यक्ष नहीं है, गए हैं, बाद में आएंगे। क्या थानाध्यक्ष ही रिपोर्ट लिखता है? क्या जो अन्य लोग हैं वो रिपोर्ट नहीं लिख सकते?
नहीं, एफआईआर की कॉपी ले करके कंसर्निंग ऑफिसर इंचार्ज को एसएस को इमीडिएट इन्फॉर्म करना चाहिए और आने के बाद वो एफआईआर दर्ज कर लेंगे। अगर इमीडिएट अगर उनके पार्ट से नेग्लिजेंसी होती है तो तुरंत उसके इमीडिएट जो उनके बॉस हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। डीएसपी को खबर कीजिए, नहीं है तो एसपी को खबर कीजिए, नहीं है तो डीआईजी को कीजिए। इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं है तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, यानी कि वकील साहब ये सिर्फ ढिलाई बरतने का तरीका था, ऐसा कुछ नहीं है कि जब थाना अध्यक्ष आएंगे तभी रिपोर्ट लिखेंगे, अन्य पुलिसकर्मी हैं वो ये कर सकते हैं? नहीं, थाना कभी भी वैकेंट नहीं रहता है। हाँ, अगर ऑफिसर इंचार्ज नहीं है तो कोई ना कोई वहाँ इंचार्ज हमेशा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही हम कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ ढिलाई बरतने का काम हो रहा था और कुछ नहीं था। लेकिन राइट्स अगर आपको पता है तो कोई आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। न्यूज इंडिया आपको जागरूक भी कर रहा है। हमारे साथ अब उषा विद्यार्थी जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की नेता हैं। इसके अलावा महज़बी जी सामाजिक कार्यकर्ता है, महिलाओं से जुड़ा मामला, इसलिए महिला बहुत अच्छे से जानती है कि कहाँ कमजोर हैं हम और कहाँ पर कमजोर बना दिया जाता है। स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले तो महज़बी जी आपसे सवाल, पटना राजधानी है, क्या वाकई में सुरक्षित है, महिलाएं महफूज हैं? और जो तरीका पुलिस ने अपनाया कि रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की, इतना वक्त गुजर गया। जी मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो उसने अभी एक्शन लिया है, ये एक्शन उससे पहले लेना चाहिए था। उन्हें लगा कि उनकी बेटी अब खतरे में है तो उनके अंदर हिम्मत आ गई। बट अगर ये हिम्मत उन्होंने फर्स्ट टाइम ही दिखा दिया होता, फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिस वक्त उसने ब्लैकमेलिंग शुरू किया उसी वक्त वो ये हिम्मत दिखा देती तो आज ये चीज आता ही नहीं। तो महज़बी जी, वैसे जब हमने बात की थी, वो न्यूज इंडिया से फोन पर जुड़ी, उन्होंने कहा कि बार बार वो गई, जब शुरुआत हुई 2014 से शुरू हुआ, 15, 16, 17 वो लगातार गई पुलिस के सामने, पुलिस ने भगा दिया, फिर उन्होंने लिखित डीआईजी को भी शिकायत की, एसपी को भी की, लेकिन कुछ हुआ नहीं, वो बार बार हार कर बैठ गई। वो ये कह रही है। ये सिर्फ पुलिस कंप्लेन ही नहीं, हमारी मीडिया है, क्योंकि उसने ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैकमेलिंग जो शुरू की उन्होंने वीडियो से शुरू की है। तो साइबर क्राइम भी एक आज के दौर में डिजिटल युग में साइबर क्राइम नाम का भी कोई चीज है जिसमें वो कंप्लेंट दर्ज कर सकती थी, ऑनलाइन वो जा सकती थी, वहां से हेल्प ले सकती थी। तो पुलिस की इस तरह की केस आए दिन आती रहती है। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे एक्शन भी ले रहे हैं। तो लेकिन जागरूक नहीं थी। कोई आप शायद ये कहना चाह रही हैं कि वो जो महिला थी जागरूक नहीं थी, इसीलिए जागरूक भी कर रहे हैं। और अगर जागरूक नहीं है, मेरा यही कहना है कि वो जागरूक नहीं थी। और दूसरी बात है कि वो अपने बारे में जो सोच रखी और वो जैसे जब बार बार जा रही है पुलिस स्टेशन एंड ऑल, तो उनका नहीं ले जाया था, तो फिर उन्होंने एक्शन लिया मीडिया का। आखिर में उन्हें मीडिया का सहारा लेना पड़ा। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर वो ये एक्शन पहले और ले लेती, इसके स्टेप और बढ़ती, पुलिस से और आगे बढ़ती, तो ये हो जाता। क्योंकि वो व्यक्तिगत इन पे रहना और एक चीज पे रहना, वहां से हेल्प नहीं मिलता है। ठीक है, और ये ठीक है, आप बने रही हैं। उषा विद्यार्थी जी भी जुड़ी हुई है काफी देर से। उषा विद्यार्थी जी, बिहार की बेटी के नाम से बार बार कहा जा रहा है, हाल ही के दिनों में बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन बिहार में बेटियों का क्या हाल है? पुलिस तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करती है। देखिए, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। बिहार की जो स्थिति अभी बनी हुई है उसमें कोई भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटना अगर आप लगातार देखेंगे, एक सप्ताह का निकालेंगी, तो कहीं किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कहीं किसी की रेप करके उसकी हत्या कर दी जा रही है। अभी आपने देखा होगा, इसके पहले लखीसराय की बच्ची जो अभी भी ट्रेन से रेप करने के बाद उसको फेंक दिया गया। तो इस तरह से लगातार। और अब तो बक्सर की भी खबर है, बक्सर में एक महिला को घर के अंदर घुसकर जिंदा जला दिया गया। अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। लेकिन अगर पुलिस अगर मामला दर्ज नहीं करती है तो आप कितना दोषी मानते हैं? पुलिस तो सरकार के अंदर ही काम करती है ना। पुलिस भी इसमें निष्क्रियता दिखा रही है। बताइए, इस महिला के साथ इतनी हद हो गई कि पुलिस एफआईआर नहीं लॉन्च कर रही है। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि अब उसको आप लोग अगर मीडिया नहीं हो तो आज आए दिन इस तरह की घटनाओं को दबा दिया जाएगा पुलिस के द्वारा, सरकार के लोगों के द्वारा, यहाँ के दबंग लोगों के द्वारा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए और हम लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि सरकार कम से कम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यह
इन सब चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल जो थाना में जो थाना प्रभारी है वो निलंबित होने चाहिए कि आखिर उसके इलाके में इतनी बड़ी दुर्घटना होते रही। आज वो महिला के बेटी के साथ, देखिए कोई अपना अत्याचार अपने बर्दाश्त करता है, लेकिन जब बाल बच्चों के साथ जब होने लगता है तो दुर्गा और चंडी का रूप धारण करती है। और तब उन्होंने जाकर के थाना में इस तरह का FIR कराया, उसके बाद भी FIR नहीं लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू के नेता का नाम सामने आ रहा है, संतोष सिंह यादव का, कि वो दबंगई कर रहे हैं। महिला ने तो बकायदा बाइट जो हमारे पास है उसमें कहा है कि उन्होंने ही परेशान किया, इसीलिए शायद पुलिस ढिलाई बरत रही थी। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नीरज, सवाल आपसे, मीडिया अगर नहीं आती तो शायद FIR दर्ज नहीं होती। ये भी कहा गया उस महिला से कि मीडिया को क्यों ले आई, हम तो लिखने ही वाले थे, ऐसा कहा गया। थानेदार ने कहा। जी जी जी, थानेदार ने कहा। नीरज, आरोपित महिला ने साफ तौर से बताया। जी रजनी, साफ तौर से जिस तरह से आरोपित महिला ने, माफ कीजिएगा, जिस तरह से पीड़ित महिला ने साफ तौर से न्यूज इंडिया से बात करते हुए बताया कि अगर मीडिया इसमें सहयोग नहीं करता तो हमारा FIR आज भी लॉन्च नहीं होता। जिस तरह से हमने खबरें भी दिखाई कि रात में भी वो अपना FIR लॉन्च करने के लिए थाने पहुंचते हैं, उनका FIR नहीं लिया जाता। सुबह 7 बजे से वो थाने के दरवाजे पे बैठी रहती हैं और अंतोगत्वा जब न्यूज इंडिया की टीम इस बाबत जब थानेदार से बात करती है और कहीं ना कहीं आगे की कार्रवाई की बात करती है तो इसका मामला दर्ज किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है रजनी कि एक तरफ तो इसका मामला दर्ज नहीं किया जाता, दूसरी तरफ इससे जब मामला दर्ज कर लिया जाता है तो साफ तौर से जो वहां के इंस्पेक्टर है वो कहते नजर आते हैं कि मीडिया में मामला को लाने की क्या जरूरत थी। तो साफ तौर से आप समझ सकती है। दूसरी ओर महिला ने यह भी बताया है रजनी कि पहले भी इस तरह के मामले, जिस तरह से उसके साथ छेड़खानी हुई है, नीरज, हम आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे और इस बाबत क्योंकि मामला बेहद गंभीर है और बिहार की बेटी की पूरे, हाँ बिल्कुल, देश में चर्चा हो रही है। चैनल हेड मनमोहन सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमोहन सिंह, बिहार की बेटी की चर्चा हो रही है, राष्ट्रपति चुनाव में बिहार की बेटी की बड़ी बातें हो रही है कि सम्मान करिए, लेकिन सुरक्षा कहाँ है बिहार की बेटी की? ये मामला सामने जो आया है उसके बाद आप क्या कहेंगे? जरूर रजनी, ये बात तो सही है, बिहार की बेटी की बात होती है तो अगर हम बिहार की बेटी मीरा कुमार को देखें, अगर राष्ट्रपति की उम्मीदवार है और राष्ट्रपति की उम्मीदवार होने के नाते अगर वो बेटी है तो इस बेटी के बारे में बिहार के सरकार को सोचना चाहिए कि एक बेटी को इतनी अपनी फरियाद लेकर के किसी थाने में जाना पड़ रहा और थाने में जाने के बाद भी अगर इस तरह की हरकत होती है उसके साथ उसकी FIR दर्ज नहीं की जाती है तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और ऐसे मामलों पर कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से शराबबंदी करते हैं उसी तरह से इन तरह ऐसे माहौल पे SSP मनु महाराज है, वो तो खुद कार्यशील और इतने अच्छे SP हैं, SSP हैं, तो इस तरह की चीजें अगर घटना होती है तो बहुत ही शर्मनाक है और ऐसे मामलों पर उनको खुद ध्यान देना चाहिए। और रही बात बिहार की बेटी की बात, देखिए किसी बिहार की बेटी और किसी बेटी, हर बेटी के लिए ये थाने, अगर थाना में कुछ होता है तो हर बेटी के लिए होना चाहिए कि अगर वो जाए उनको इज्जत सम्मान मिले, मान सम्मान के लिए थाने बनाए जाते हैं, ना कि उनको धिक्कार करके वहां से भगा दिया जाए। ये राजधानी पटना है, अगर राजधानी पटना में यह हाल है तो आए दिन सोचिए वहां पर क्या हाल हो रहे होंगे, आप खुद सोचिए। महिलाएं इतनी डर जाती हैं तो एक थाने का व्यवहार इतना फ्रेंडली और स्मूथली होना चाहिए कि वहां कोई भी अपनी फरियाद लेकर जाए तो उस इंस्पेक्टर को उसकी बात सुन करके रखना चाहिए। अब तो ऐसे ऐसे लोग मोटिवेशन आइडिया देते हैं कि आप देखेंगे रजनी, जिससे कि लोग थाने में जाने से डरते नहीं है, हिचकिचाते नहीं है, जाकर के अपनी बात को रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जिससे ये सारे पुलिस वालों का पूरा माहौल खराब करते हैं। ऐसे मामलों पर इनको सोचना चाहिए और ऐसे मामलों पर SSP को खुद देख करके बात करनी चाहिए अगर उन्होंने ऐसा किया। और मीडिया के दबाव पे चलते अगर उन्होंने ऐसा किया और वो बाद में ये बात कहते कि ये बात मीडिया में नहीं आना चाहिए, तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसी बातों पर SSP महोदय को, उस इंस्पेक्टर को बुला करके बात करनी चाहिए और हो सके तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे मामलों पर। रजनी, बिल्कुल, थाना अध्यक्ष का नाम शायद लोग जानना चाहेंगे कि वो कौन है। नीरज, बताइए वो थाना अध्यक्ष जिन्होंने ये सब कुछ कहा कि मीडिया को कहने की क्या जरूरत थी और जो बाहर चले गए 7 बजे सुबह से लेकर कई घंटों बैठी रही वो महिला, इंतजार में कि थाना अध्यक्ष आएंगे तो रिपोर्ट लिखी जाएगी। जी, जाहिर सी बात है रजनी की, जिस तरह से महिला ने हमें साफ तौर से बताया कि जो थानाध्यक्ष थे वहां पिरबहोर थाना के, उन्होंने साफ तौर से कहा, वहां के पिरबहोर थाना के कर्मियों ने साफ तौर से कहा है कि जब तक थानाध्यक्ष नहीं आएंगे तब तक आपका मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं रजनी कि 12 बजे महिला का बयान जो है कलमबद्ध किया गया है, FIR लॉन्च कर लिया गया है। और साफ तौर से थानाध्यक्ष से जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अपराधियों के धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही अपराधी गिरफ्त में होंगे। मगर सबसे बड़ा यहां मामला यह उठता है रजनी कि एक महिला कल देर रात से अपने मामले को दर्ज कराने के लिए बैठी रहती है और नीतीश सरकार जो कहती है कि हम महिलाओं को सम्मान देते हैं, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है नीतीश सरकार, और दूसरी ओर एक पीड़ित महिला जब थाने
कि दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर होती है। रात में वो अपना मामला दर्ज कराने पहुंचती है, थानेदार उसका मामला दर्ज नहीं करता है और कहीं ना कहीं मीडिया के पहल के बाद उसका मामला आज 12 बजे दोपहर को दर्ज किया जाता है और उसके बाद साफ तौर से महिला को यह भी कहा जाता है कि मीडिया में ये बातें लाने की क्या आवश्यकता थी। तो कहीं ना कहीं इस बाबत जो है जक्कनपुर के जो थानेदार हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि जिस तरह के ये सोचा नहीं जा सकता है कि इस तरह के बयान में आ गया है तो वो बचेंगे नहीं। जैसे उषा विद्यार्थी जी भी कह रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे थानाध्यक्ष के ऊपर। उषा जी, क्या महिलाओं को भी अब जागरूक होने की जरूरत है? इतने वक्त से वो बार बार कोशिश कर रही थी रिपोर्ट लिखवाने की, कहने की, कहीं सुनी नहीं जा रही थी और अब जाकर मीडिया ने दखल दिया, तब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई। मामला जेडीयू नेता से भी जुड़ा है कि वो भी इसमें शामिल है, समाजसेवी भी जुड़ी हुई हैं। मैं सभी जी आपसे भी यही सवाल। जी, जागरूकता की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर कंप्लेन वहां नहीं नोट हो रहा था तो आपके पास दूसरे कई सारे ऑप्शंस ओपन हैं जो आप इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे उन्होंने अभी आपको इन्फॉर्म किया, फिर आपने उसको जाके हेल्प किया। इसी तरीके से कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई सारे महिला के लिए हेल्पलाइन नंबर हैं जो कि आप इजीली कंप्लेन कर सकती है। एक कॉल में आप कंप्लेन कर सकती है, नोट करवा सकती है, रिकॉर्ड कर करके आप उसे पेश कर सकती हैं। तो सिर्फ आप एक चीज से डिपेंड रहना जब आपके साथ क्राइम हो रहा है, ये सही नहीं है। मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि उस थानेदारों ने उनके साथ सही नहीं किया, उसके अपोजिट एक्शन होना चाहिए उसके लिए। और क्या अब आपको नहीं लगता कि रिपोर्ट इतनी वक्त लग गया दर्ज करने में, अब शायद पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? जी हाँ, इसके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए, बट हम एक मुद्दे को देख करके किसी को कसूरवार नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अगर ये कम है कि उन्होंने कंप्लेन नहीं लिखा तो इसके अगेंस्ट जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। प्लस आज की जिस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड एक्टिवेट हो रहा है, उस तरीके से हम औरतों को भी, हम गर्ल्स को भी एक्टिवेट होने की जरूरत है। उसी तरीके से थिंकिंग रखने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग सोचने की जरूरत है कि कोई वीडियो बना दे रहा है, कोई किसी चीज को वायरल कर दे रहा है तो हमें कहा भी गया है कि जुर्म करने वाला जितना दोषी है उससे ज्यादा जुर्म सहने वाला है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो औरत पहले अगर ये एक्शन ले लेती, उसे ये लगता कि नहीं आज मैं सहूंगी तो कल मेरी बेटी सहेगी, इस बात को उसे पहले सोचना चाहिए था। जब उसकी बेटी पे आया बात तब वो जाकर के बिल्कुल समाज के डर से शायद महिलाएं चुप रह जाती हैं, कभी अपने सताते हैं, कभी समाज में अपनों के नाम पे सताया जाता है। बिल्कुल मैं सभी जी आपने जो वक्त दिया है न्यूज़ इंडिया के लिए, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है इसलिए हम आपको शुक्रिया कहना चाह रहे हैं। चैनल हेड मनमोहन सिंह आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बीजेपी नेता उषा विद्यार्थी जी आपका भी शुक्रिया। उमेश कुमार वकील उन्होंने बताया कि आपके राइट्स क्या हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और नीरज तमाम खबर हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेचारी नारी पुलिस की मारी, बार बार पुलिस परेशान करती है। शायद अब एसएसपी मनु महाराज को भी इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जो थाना अध्यक्ष है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि सबक सारे पुलिस वालों को मिले। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।